हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आपके सामने एक एलईडी बल्ब है। तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी बेसिक सर्किट डायग्राम एसटीडी आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो देखिए एक एलईडी बल्ब पे यदि हम इसके कैप को निकालते हैं तो आपको यहाँ पर क्या नज़र आता है। तो आपको यहाँ पर एक एलईडी पट्टी नज़र आती है। तो देखिए ये सिंपल सी एलईडी पट्टी इस प्रकार की आपको यहाँ पर नज़र आती है। एक इसके अंदर एक सर्किट लगा होता है, जिसे आप एलईडी सर्किट या फिर एलईडी ड्राइवर भी बोल सकते हैं, या फिर वो जो हमारी एसएमपीएस पावर सप्लाई है आप वो भी बोल सकते हैं कि पावर सप्लाई बोर्ड इसके अंदर एक लगा होता है। तो चलिए इसकी बेसिक सर्किट डायग्राम को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, यानी एसटीडी शुरू करते हैं बेसिक सर्किट डायग्राम की। एसटीडी हम इसके इनपुट वोल्टेज से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इनपुट वोल्टेज हम एलईडी में जो वोल्टेज देते हैं वो यहाँ पर 220 या फिर 240 वोल्ट तक ही हम यहाँ पर एलईडी में वोल्टेज देते हैं। तो देखिए ये हमारा एल हो गया यानी लोड हो गया, ये हमारा न्यूट्रल यानी न्यूट्रल हो गया। तो देखिए एल पर हमारी एक रेजिस्टेंस लगेगी, साथ ही यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ की है, और ये रेजिस्टेंस आप यहाँ पर 100 ओम से लेकर 220 ओम या फिर 330 ओम तक के लगा सकते थे। यहाँ पर मैं 150 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाने वाला हूँ, या फिर मैं सर्किट में इसे लिखने वाला हूँ। तो आपको जो भी यहाँ पर 100 ओम से 330 ओम के बीच में रेजिस्टेंस मिल जाए 1 वाट में, आप वो लगा सकते हैं। और न्यूट्रल होगा हमारा वो डायरेक्टली रहेगा, और न्यूट्रल और हमारे जो रेजिस्टेंस के बाद जो हमारा पॉइंट बचता है यहाँ पर हमारे एक कंपोनेंट कनेक्ट हुआ है, जिसे हम एमओवी बोलते हैं। तो देखिए एमओवी एक प्रोटेक्शन कंपोनेंट होता है, तो जिस पर हमने डिटेल से वीडियो चैनल पर बनाकर अपलोड कर दी है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा जानकारी देखने को यानी मिल जाएगी एमओवी के बारे में। तो एक्चुअली एमओवी होता क्या है, एक प्रोटेक्शन कंपोनेंट होता है। तो देखिए जैसे ही उस एमओवी में हाई वोल्टेज जाते हैं तो वो एमओवी आपस में शॉर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से वो एमओवी काम करता है। तो यहाँ पर हम एक एमओवी को ड्रॉ कर रहे हैं, और वीडियो यानी स्क्रीन पर आपको नज़र ही आ रहा होगा कि एमओवी किस प्रकार का कंपोनेंट नज़र आता है। तो ग्रीन कलर का एक कंपोनेंट होता है जिसे हम एमओवी बोलते हैं। तो इसका सिम्बॉल मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो आप सिंबॉलिक तरीके से भी एमओवी को समझ जाएंगे। तो देखिए एमओवी की जब हमने डिटेल में एसटीडी कराई थी आपको, तो वहाँ पर छोटी से लेकर बारीकी उससे यानी छोटी से लेकर जो उसकी जानकारी थी सभी जानकारी हमने वहाँ पर देने की कोशिश करी थी, यानी छोटी से लेकर बड़ी जानकारी तक सब कुछ वहाँ पर आपको एसटीडी कराया था। तो देखिए एमओवी है, इसका जो सर्किट होता है यानी जो इसका सिम्बॉल होता है कुछ इस प्रकार का होता है। सॉरी यहाँ पर मेरा पेन नहीं चल रहा। तो देखिए जो इसका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का होता है। तो देखिए एमओवी आप यहाँ पर जो भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पर एमओवी लगा सकते हैं, वो आप यहाँ पर 511 लगा सकते हैं या फिर 510 भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही 511 वोल्टेज आएगा तो ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर जल जाएगी। ये रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर फ्यूज के तौर पर काम करेगी। आप चाहें तो यहाँ पर फ्यूज भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद हमें एक यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर की आवश्यकता पड़ेगी, तो ब्रिज रेक्टिफायर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर यानी इस साइड ब्रिज रेक्टिफायर के जो इस साइड हमने सर्किट ड्रॉ किया इसे हम सेफ्टी सर्किट बोलते हैं, यानी प्रोटेक्शन सर्किट बोलते हैं। और अब हम यहाँ पर जो सर्किट यूज कर रहे हैं वो हमारे यहाँ पर डीसी सर्किट होगा, यानी एसी से डीसी को कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर ड्रॉ किया है। देखिए साथियों, तो यहाँ पर हमने एक पीएफ को कनेक्ट किया और एक रेजिस्टेंस को भी पीएफ के पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो देखिए पीएफ होगा वो हमारे यहाँ पर 473 का पीएफ होगा। तो देखिए क्या होती है 473 है, सॉरी यहाँ पर 7 होगा, ये 3 होगा कि इसकी टॉलरेंसी होती है। तो आप चाहें तो यहाँ पर इससे मिलता जुलता पीएफ भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 473 है जो कि यहाँ पर साफ नज़र नहीं आ रहे, तो मैं यहाँ पर ऊपर इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ 473। और वोल्टेज की बात करें तो आप इसे 500 वोल्ट के अंदर इसे ईजिली यूज कर सकते हैं। इससे ऊपर वोल्ट का ही आप यहाँ पर पीएफ यूज कीजिएगा, वरना ये पीएफ हमारा यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। इसके बाद हमारी जो माइनस सप्लाई बचती है हमारे डायरेक्टली यहाँ पर आ जाती है। तो माइनस के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक पेन ले लेता हूँ, वरना कोई कन्फ्यूजिंग यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो अब हमारे यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर लगेगा, एक लोड रेजिस्टेंस भी यहाँ पर लगेगी, साथ ही यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगेगी और हमारा यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर भी यहाँ पर लग चुका है। तो देखिए 100 माइक्रोफैराड का 100 वोल्ट का ही फिल्टर कैपेसिटर होगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको नेगेटिव वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे। तो करीब आपको यहाँ पर 56 वोल्ट से लेकर
आपको यहाँ पर 100 वोल्ट के बीच में वोल्टेज देखने को मिलेंगे। और यदि आप यहाँ पर एलईडी पट्टी कनेक्ट कर देते हैं तो करीब आपको यहाँ पर 45 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से बेसिक सर्किट डायग्राम एलईडी का कंप्लीट होता है।